समांतर चतुर्भुज है, इसमें देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें एक विशेष गुण है कि इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं, इसलिए इसको हम वर्ग भी कह सकते हैं। यह समांतर चतुर्भुज भी है, यह नहीं वर्ग नहीं आयत, ठीक है, वर्ग जो है गलती से बोल दिए। चलिए ये जो है इसका एक विशेष गुण है, ये 90 अंश का, इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? आयत कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? दोनों में अंतर क्या है? आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसको हम लोग कहेंगे समांतर चतुर्भुज। तो इस प्रकार इसके भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसका मतलब यह भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसका एक विशेष गुण और है कि इसके प्रत्येक कोण 90 अंश का है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। तो यह हमारे सामने एक बात निकल के आती है कि आयत को हम लोग समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को हम लोग आयत नहीं कह सकते। कह सकते हैं? नहीं, इसको हम लोग आयत नहीं कह सकते, लेकिन ये आयत भी है और समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसमें 4 भुजाएं भी हैं। इसके विकर्ण की बात हम करते हैं, इसके विकर्ण, ठीक है। ये विकर्ण जो है पी आर है और एक विकर्ण है यस क्यू, ठीक है। इसके विकर्ण दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। किसके? आयत के। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और यहां देखिए इसके विकर्ण जो है बराबर नहीं होते, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। दोनों में विकर्ण, 2 विकर्ण, इसमें भी 2 विकर्ण, क्योंकि चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। यहां देखिए इसके जो विकर्ण होते हैं, देखिए अगर हम एक आयत यहाँ पे और ले लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये, ठीक है, जो इसका विकर्ण हम खींचते हैं, यह विकर्ण इस आयत को 2 बराबर भागों में बांट देता है। आयत के विकर्ण आयत को 2 बराबर भागों में बांट देता है। और इसका विकर्ण भी, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है इस तरह से, चलिए जो है इसको देख लेते हैं। देखिए एक हम जो है और ले लेते हैं यहाँ पे, एक जो है हम यहाँ पे ये देखिए समांतर चतुर्भुज हम ले लिए, इसके विकर्ण अगर हम खींचते हैं, ठीक है, ये विकर्ण भी जो है क्या होता है? 2 बराबर भागों में, चाहे विकर्ण ऐसे खींचे चाहे ऐसे, इसके बराबर ये हो जाएगा, अगर ऐसे खींचते हैं तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो चाहे वह आयत हो चाहे वह समांतर चतुर्भुज हो, उसके विकर्ण उसको 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर था, समझ में आया ना, कि इसको हम लोग सिर्फ समांतर चतुर्भुज कहेंगे, इसको आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों कह सकते हैं। और इसको जो है हम जो है मतलब आयत को समांतर चतुर्भुज हम कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते, ठीक। ये आयत था और समांतर चतुर्भुज था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि वर्ग क्या होता है, ठीक है। वर्ग, ठीक, ये भी एक चतुर्भुज है। वर्ग भी क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज का एक प्रकार है वर्ग। तो इसके बारे में हम लोग पहले हम एक को जो है वर्ग बना लेते हैं। चलिए वर्ग यहाँ पे बन गया है आपका, ठीक, मतलब ये नाम दे देते हैं इसका ए बी सी और डी। देखिए इसमें जो है क्या होता है कि जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ऐसा चतुर्भुज, ये भी एक चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं वर्ग, ठीक। लेकिन बात यहाँ पे आती है, एक और हम बना लेते हैं। आप देखिए ये देखिए इसकी भी चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर ही हैं। इसकी भी चारों भुजाएं चलिए देख लेते हैं, इसकी भी चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। इसकी भी चारों भुजाएं
बराबर हैं। यह तो वर्ग है लेकिन यह वर्ग नहीं है, ठीक है, यह वर्ग है लेकिन यह वर्ग नहीं है, ठीक। ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों भुजाएं बराबर हो गई तो वह वर्ग हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए वर्ग कब होता है, जब इसका एक कोण या प्रत्येक कोण, चाहे एक कोण 90 अंश का हो जाए, अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, अगर एक 90 अंश का करेंगे तो तीन जो होते हैं वो ऑटोमेटिक 90 अंश के हो जाएंगे, ठीक है। उसको तो आप कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, केवल आप यह भी कह सकते हैं कि जिसका एक कोण 90 अंश का हो या चारों कोण 90 अंश का हो, दोनों कह सकते हैं आप। तो अगर उसका एक कोण 90 अंश का हुआ, मतलब चारों भुजाओं के बराबर होने के साथ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है, मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण, कौन से, प्रत्येक कोण कितने अंश के होना चाहिए, 90 डिग्री का, ठीक। ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी और ये भी, तब यह जाकर के क्या होगा, वर्ग होगा। और ये क्या होगा, यह आपका होगा सम चतुर्भुज, क्या होगा, सम चतुर्भुज, ठीक है। देखिए अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो वह क्या होगा, समचतुर्भुज। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, समचतुर्भुज, क्या होगा, तो यह समचतुर्भुज भी है, यह क्या है, समचतुर्भुज, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर, यह भी समचतुर्भुज है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं, लेकिन इसका अगर प्रत्येक कोण 90 अंश का हो गया तो वो क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। लेकिन यह वर्ग नहीं है, क्यों वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वर्ग नहीं है, इसलिए यह क्या है, समचतुर्भुज। समझ में आ गया कि नहीं, तो यह समचतुर्भुज है, यह समचतुर्भुज इसको कहते हैं, कह सकते हैं, यह समचतुर्भुज के साथ साथ क्या है, एक वर्ग भी। बात समझ में आएगी नहीं। अब चलते हैं हम देखते हैं क्या यह समांतर चतुर्भुज भी है, क्या यह समांतर चतुर्भुज है क्या। देखिए समांतर चतुर्भुज के लिए हमने अभी बताया था, ठीक है, देख लीजिए समांतर चतुर्भुज के लिए हमने बताया था आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं है। देखिए यह इसके बराबर यह है कि नहीं, इसके बराबर यह है कि नहीं, आमने सामने की भुजा बराबर है ना, इसका मतलब यह समांतर चतुर्भुज भी होगा, होगा कि नहीं होगा। ये देखिए इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, आमने सामने की भुजा बराबर है ना, यह इसका मतलब यह भी क्या है, समांतर। तो आयत को भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग को भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, और समचतुर्भुज को भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, मतलब सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक। लेकिन यह वर्ग है, यह वर्ग है क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश का है या प्रत्येक कोण 90 अंश का है। यह जो है वर्ग नहीं है, यह क्या है, समचतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि इसके कोण 90 अंश के नहीं है, चारों भुजाएं बराबर हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो क्या होता है, तो इसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन इसको हम सिर्फ समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। इसको हम वर्ग, भले ही चारों भुजाएं बराबर, क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोण जो है वो 90 अंश का नहीं है। वर्ग रहने के लिए कोण 90 अंश का होना जरूरी है। चलिए इसमें विकर्ण देखते हैं। देखिए इसका जो विकर्ण होता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है, और जो विकर्ण होता है इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। विकर्ण आपस में क्या होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, जो विकर्ण होता है यह विकर्ण इस विकर्ण को बराबर भागों में बांटता है। जितना यह, अगर यहाँ पे O मान ले तो जितना यह होगा उतना ही, मतलब वर्ग के विकर्ण आपस में दो भागों में विभाजित होते हैं, मतलब सम द्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, विकर्ण सम द्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांट देते। और ये विकर्ण, यह जो विकर्ण इसको बराबर भागों में बांटता है, यह विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांट।
इसी प्रकार यह भी करता है, इसके विकर्ण बराबर तो नहीं होते हैं लेकिन बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब सम द्विभाजित करते हैं। यहाँ देखिए जितना बड़ा ये होगा उतना ही ये होगा। अगर यहाँ पे O मान लें, ये मान लें P और Q, तो OP बराबर OQ। अगर हम यहाँ पे R और S मान लें तो OR बराबर OS। विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं। इसके बाद एक और इसमें गुण पाया जाता है कि जहां पर ये विभाजित करते हैं यहाँ बनने वाला कोण कितने अंश का होता है, तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर या समकोण पर, कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा कि 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं और आपको मिल जाएगा कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश। यहाँ पर बनने वाला कोण कितने अंश का होता है, ठीक है। तो वह अगर समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को किस पे विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ भी बनने वाला कोण कितने अंश का होगा, लेकिन इसके पहले जो हम लोगों ने आयत समझा था, आयत जो समझा था, यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बनता है, यहाँ पे 90 अंश का कोण नहीं बनता हो, मतलब आयत समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, लेकिन जो है वर्ग या समचतुर्भुज एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये था जो है आपका वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं कि कैसे हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं और कैसे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग जो है आयत के क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। ठीक, देखिए जो लंबाई होता है वह मान लेते हैं ये आपका लंबाई हो गया और ये क्या हो गया, चौड़ाई। तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई का गुणा हम चौड़ाई में कर देते हैं। ठीक, अगर लंबाई को हम मान लेते हैं L और चौड़ाई को मान ले B, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा L इंटू B अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यह आपका जो है आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं यह 5 सेमी का है और यह 4 सेमी का है, तो यहाँ पे 5 का गुणा हम 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 20। यह जो है सेमी में है तो सेमी का स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल लंबाई में चौड़ाई से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए इसका हम परिमाप समझते हैं कि इसका परिमाप कैसे निकलता है। ठीक, जैसे ये देखिए परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का माप, चाहे वो जिसका परिमाप हो, चाहे वो आयत का परिमाप हो, चाहे वह वर्ग का परिमाप हो, तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का माप। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4। अगर ये 5 का है तो ये भी कितने का होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर। अगर ये 4 का है तो ये भी, परिमाप निकालने के लिए सबको जोड़ दो, 5 5 10 और ये 4 4 8, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा कि नहीं। तो परिमाप निकालने के लिए हम लोग जो सूत्र का प्रयोग करते हैं इसमें वह होता है 2L प्लस B, मतलब 2 लंबाई और 2, ठीक है, जो 2 का गुणा अंदर होगा 2L और 2B, मतलब 2L का मतलब हुआ 2 लंबाई और 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका परिमाप निकालने का सूत्र। अब जो है मान लिए कि परिमाप निकालना जान गए, क्षेत्रफल निकालना जान, अगर मान लिए विकर्ण निकालना होगा तो क्या करेंगे, विकर्ण निकालना हुआ तो क्या करेंगे। तो विकर्ण के लिए हम लोग सीधा समझते हैं, केवल अंडर रूट में हम लिख देंगे L स्क्वायर प्लस, जो हम L और B, देखिए L और B में ही से चलता है, L इंटू B करेंगे तो क्षेत्रफल, L प्लस B और बाहर में 2 से गुणा कर देंगे तो परिमाप, और वही L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसको करड़ी में कर देंगे, रूट में कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाता है, विकर्ण निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। ठीक, मान लीजिए आयत के जैसा ये भी है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं, सीधा जो है इसके लिए ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है और इसको हम लोग कहेंगे आधार, और ये क्या हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग h लिख देते हैं और ये आधार हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए
क्या कर देंगे, आधार इंटू लंब, आधार इंटू लंब, ये ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये है आपका वर्ग, क्या है, वर्ग। देखिए वर्ग में क्या होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप लोग आयत की तरह इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया, चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई के बराबर होता है, मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं तो लंबाई चौड़ाई के बराबर। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हुआ, देखिए अगर क्षेत्रफल निकालना हुआ इसमें, क्षेत्रफल अगर निकालना हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जैसे उसका लिखते थे, मान लिए इसमें इसकी भुजा ए है, इसकी ये भी भुजा ए है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए इंटू ए, अर्थात क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए क्या है, यहाँ पे भुजा है, क्या है, भुजा। तो ये भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब उसी की भुजा, जैसे भुजा अगर 5 सेमी का है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 25। सेमी में है, सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, परिमाप मतलब क्या, जितना एक भुजा है उतना चारों है। जैसे ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 का गुणा 4 में कर दो, 5 का गुणा 4 में कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 सेमी हो जाएगा। तो ये 5 क्या है, भुजा है, 5 क्या है, भुजा, और ये 4 है, मतलब 4 भुजाएं होती हैं। तो इसका जो परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4। परिमाप निकालने के लिए वर्ग का परिमाप निकालो, चाहे समचतुर्भुज का परिमाप निकालो, ठीक है, चाहे वर्ग का परिमाप निकालो, चाहे समचतुर्भुज का परिमाप निकालो, दोनों के लिए परिमाप निकालने का सूत्र क्या होगा, भुजा गुणे 4। ठीक है, इसमें भी जैसे इसका जो है विकर्ण, इसकी बात कर लेते हैं, इसका विकर्ण कैसे निकलता है। ठीक, विकर्ण के लिए आप लोग जो है सीधा कुछ नहीं करना है, भुजा अगर आपको मालूम है उसी में करड़ी में 2 से √2 से गुणा कर दो, √2 से गुणा कर दो, तो इसका क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। जैसे इसका जो है मान लिया भुजा 5 है, विकर्ण निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, 5√2, और सेमी में है तो सेमी, तो इसका विकर्ण निकालने के लिए भुजा √2, 3 चीजें हमने बताया, क्षेत्रफल, भुजा के घात 2, उसका परिमाप निकालना है भुजा गुणे 4, अर्थात चारों भुजाओं का। अगर मान लीजिए सूत्र से नहीं समझ में आता है तो चारों भुजाओं का क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं। अब परिमाप विकर्ण निकालना है तो भुजा तो मालूम है, भुजा में √2 से गुणा कर दीजिए, तो इसका क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। ठीक, देखिए इसमें जो है इसका क्षेत्रफल, जैसे हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, सेम आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, अब चलिए जो है यहाँ पे अब हम लोग पढ़ लेते हैं सम लंब, क्या हुआ, समलंब चतुर्भुज। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे एक भुजा हो गया AB, दूसरी भुजा क्या हो गया DC, यह एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, और दो भुजाएं समांतर हो, तीसरी और चौथी समांतर हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो, सिर्फ दो भुजाएं समांतर हो तो क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। और इसकी ये ऊंचाई हो गई, इसको क्या कहते हैं हम, ऊंचाई। यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है आपका कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए आप,
P मान लेते हैं। ठीक, पीछे से नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या हो गया आपका P हो गया। ठीक, तो ये जो है आप इसके बारे में समझ लीजिए कि ये क्या होता है, जिसकी जो है सम्मुख भुजाएं, मान लिए यहां से यहां तक भुजा A हो गया, यहां से यहां तक भुजा क्या हो गया B। ठीक है, और ऊंचाई क्या हो गई H हो गई। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, समलंब चतुर्भुज समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, एक युग्म समांतर, एक युग्म मतलब दो, युग्म मतलब जोड़ा, दो, दो मतलब इसकी सम्मुख भुजाओं का, इसके सामने की ये, इसके सामने की ये समांतर हो, तीसरी और चौथी भुजा समांतर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, केवल यही समांतर होना चाहिए, वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है और उसकी ये ऊंचाई है। ठीक, अगर आपको परिमाप निकालना है इसका तो चारों भुजाओं का योग करना पड़ेगा। ठीक, चारों भुजाओं, इसके लिए परिमाप के लिए कोई सूत्र नहीं है, केवल आप चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं को निकाल करके उसको जोड़ना होगा। चलिए इसका हम क्षेत्रफल समझ लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू, नहीं नहीं, ये जो है आधार इंटू ऊंचाई नहीं होता है, यहाँ देखिए सम्मुख भुजाओं का योग, जो समांतर हैं, समांतर जो सम्मुख भुजाएं हैं उनका जो है योग, जैसे ये A है और ये क्या है B है, तो A प्लस, यहाँ पे देखिए A प्लस B इंटू बाहर में H। ठीक, तो 1/2 समांतर भुजाओं का जो समांतर भुजाएं हैं उनका क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए, और बगल में गुणा पे क्या होना चाहिए H। ठीक, H मतलब क्या ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए और इसकी सम्मुख भुजाओं का माप ज्ञात होना चाहिए, और उन भुजाओं को जोड़ करके H से आप गुणा कर दीजिए, अर्थात ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, उसके बाद उसका आधा कर दीजिए, मतलब 2 से भाग कर दीजिए, वही हो जाता है इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो आज हम लोग जो है आयत के बारे में समझे, वर्ग के बारे में समझे, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज पूछ लिए, समझ लिए जो है, और कल जो है अगली क्लास में हम इन पर आधारित जो भी क्वेश्चन सीटेट से आते हैं, ठीक, सीटेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं से आते हैं, मतलब इनके बीच में अगर रिलेशन आप समझे रहेंगे और सूत्र समझे रहेंगे तभी आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम जो है इनके बारे में परिचय आपको दे दिए हैं, कल जो है इस पर आधारित क्वेश्चन चलेगा। ठीक, क्या बेकार, अब नहीं, तुम्हारा बोर्ड नहीं सही है, हम क्या करें? क्या अरे यह ही नहीं रहा है यार, इतना हम फास्ट पढ़ाए ताकि आधे घंटे का हो वीडियो। आप इधर देखते थे, इधर से रहता तो थोड़ा इधर कैमरा में क्या देखे, नीचे सब लोग बैठे रहते हैं। कौन सा फिर से क्लास चलेगा, अभी वही चीज, रिकॉर्ड होना चाहिए, इतना मेहनत किए पढ़ाए, नहीं किए। ये वीडियो में नहीं झलक रहा था, इसमें इसमें नहीं झलक रहा था लाइव में। आप ग्रीन ले लेते जहाँ मुझे व्हाइट दिख रहा, क्या वहाँ ग्रीन ले लेते यहाँ व्हाइट दिख रहा। अरे क्या मेहनत बेकार चला जाएगा यार।
आ तो रहा है यार, ब्लैक था। दिखाओ जी वीडियो देखें। हाँ है। आज का है। पेडागाजी का है लिख दिए जी पहले से। पेडागाजी सब में लिख दिए। कहाँ पेडागाजी थोड़ी पढ़ाते हैं रोज। नहीं चल रहा। चल ठीक तो है। ये चल रहा है जी। लाइव चल रहा है वही तो कह रहे हैं देखो। यहाँ यहाँ उस पर क्लिक करो, ये बेल आइकन पे। हाँ हाँ एक पे ये अभी लाइव है। ये लाइव का है किए हो यार, उसको हटाओ। सब अच्छे देख रहे होंगे।